ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बाज़गश्त है पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ऐवानों में। और आज हुकूमत ने थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बयान किया कि ये ऑपरेशन जो है अज़्म इस्तेहकाम ये क्या है और ये किस तरह पीछे के जो ऑपरेशंस हैं ज़रब-ए-अज़ब, राह निजात, इन सब से मुख्तलिफ है। उसके अंदर जो हुकूमत की तरफ से आया, तो हुकूमत का आपको बता दूँ कि उन्होंने कैबिनेट से अप्रूवल ले लिया है इस ऑपरेशन का। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि तमाम पार्टियां शामिल सपोर्ट करें या ना करें, ये ऑपरेशन तो चलेगा। अब प्राइम मिनिस्टर ने वफाकी काबीना को ये बताया कि अवाम को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इस ऑपरेशन में। उस तरह का ऑपरेशन नहीं जिसके अंदर कोई हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं और अवाम को कोई बैटल ग्राउंड बन सज रही है जिसके अंदर अवाम को जो है वो पहले नकल मकानी करानी पड़ेगी, जैसा सवात के अंदर हुआ था, IDPs बन गए थे। इस तरह कोई चक्कर नहीं होने लगा। ये ऑपरेशन किसी और नोयत का है और इसके अंदर जो है नकल मकानी आबादी के लिए होगी, ये मखसूस इलाके में नहीं होगा। एक ओवरऑल इंतहा पसंदी और टेररिज्म को आई थिंक इसमें फोकस किया जा रहा है और इसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ओवरऑल सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी के हैं। तो ये मामला जो है इसके ऊपर आज अली मोहम्मद खान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा। मैं बताया तो अभी भी तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है, दूसरी भी हैं, लेकिन सबसे वोकल पार्टी इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़। अली मोहम्मद खान ने आज कहा कि उन्होंने एक इंटरेस्टिंग शर्त रखी जिसमें इमरान खान साहब को इन्वॉल्व किया। ज़रा वो सुन लें आप कि अगर ऐसे होगा तो फिर हम देखेंगे क्या करना है। इमरान खान साहब को कन्विंस करना पड़ेगा पाकिस्तान के इदारों को, बगौर अली साहब के और गवर्नमेंट को, और अगर वो कन्विंस होंगे तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस ऑपरेशन को एग्री करेगी। बड़ी इम्पॉसिबल सिचुएशन है मुल्क के मौजूदा पॉलिटिकल डायनामिक्स को देखते हुए। अब ऐसा एक ऑपरेशन जिसमें मुल्क की बेशतर पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी भी उसको सपोर्ट कर रही है, हुकूमत तो कर ही रही है सपोर्ट, MQM भी सपोर्ट करी, सब। आप उसके ऊपर क्यों इतना ज़्यादा शक का इजहार कर रहे हैं, क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों इतना एहतजाज कर रहे हैं? ये तो मुल्क की सिक्योरिटी के पहराए में मुल्क को इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए ऑपरेशन होने जा रहा है। सर देखें, सारी दुनिया में आपको बताऊं मैं, आप ज़रा गौर से अगर एनालिसिस करें और दुनिया के उन कंट्रीज़ में जहां पे टेररिज्म हुआ और उसको निपटने के लिए फ़ौजी एक्शन किए गए, मिलिट्री एक्शन किए गए, कहीं पे कामयाबी नहीं हुई। इट इज़ ओनली तरीका जो है वो इसका नेगोशिएशन है। साइबर साइड जो उनको आप अपनी सिक्योरिटी को कंट्रोल करके क्लोज सिक्योरिटी चेक रखें ताकि उनको चांस ना मिले, और साथ ही साथ एक एवेन्यू जो है, एक रास्ता नेगोशिएशन का खोल के रखें। आपने देखें कि ये वहाँ पे मैं ममालिक के नाम लेने लगूँ तो आपका टाइम गुजर जाएगा। जी हर कंट्री में जहाँ पर भी इस तरह मिलिट्री ऑपरेशन किए गए हैं वो नाकामी का शिकार हुए हैं, इस वजह से कि ये हुकूमत कह रही है ये उस तरह का मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, वो रिबेल करता है। फौज की उस तरह नकलो हरकत नहीं है, उसमें कोई आबादी को चेंज नहीं किया जाएगा। ये एक ओवरऑल एक ऑपरेशन कर रहे हैं टेररिज्म और इंतहा पसंदी के खिलाफ, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। कामरान साहब, ये हुकूमत की कोई ज़ुबान हो सकती है? इनकी कोई ज़ुबान है? इनको तो जो ऊपर से कहेंगे वो वैसे ही हिज मास्टर्स वॉइस बोल पड़ेंगे। ना अपने अकल इस्तेमाल करते हैं, ना अपना जहन इस्तेमाल करते हैं, ना अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। ये तो जो कह दिया वो कह दिया। ये ऐसे थोड़ी है। पहले देखें, आप मेरी ठंडे दिल से सुने ज़रा। जी जब ये केयर टेकर सेटअप था यहाँ पर, तो केयर टेकर सेटअप में वो जो अनवारुल हक काकड़ साहब जो थे, उनके कौन से मैंडेट में शामिल था कि पहले वो जहाज़ लेके सारी दुनिया का चक्कर लगाने और उसके बाद एकदम से ऐलान कर दें कि ये सारे अफगानियों को यहाँ से निकाल दो। देखिए, तरीक़ेकार होती है हर बात का करने का, राह हमवार की जाती है। आप अफ़गानिस्तान की हुकूमत से कोई निगोशिएशन करते, सेटल करते, आराम से इसको एक एमिकल तरीके से इसको बाहर निकालते। राइट। अब वो लोग जिनको मेरी बात सुनिए, जिन लोगों को निकाला गया, आपके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो तो हमारे मुल्क में थे, हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ लोग अमल पैरा रहे हैं, उनकी रिपोर्टें सारी मौजूद हैं। उन लोगों में से कोई एक आदमी नहीं है, आज उनसे कहें कि कोई लिस्ट शाया कर दें जो लोग निकाले गए, उनमें एक आदमी, क्योंकि वो मेनियल जॉब करते थे, कोई बूट पॉलिश कर रहा है, कोई आप ये कह रहे हैं कि वो पॉलिसी गलत थी काकड़ साहब की, इस किस्म के, जिसकी वजह से अब ये सारा कुछ मामला, यानी कि, और आप कह रहे, मैं आपका पॉइंट समझ गया।